हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैलिबर अड्डा। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया के 108 नेशनल पार्क्स। अब सबसे बड़ी बात तो ये कि 108 नेशनल पार्क्स अभी जल्दी में हुए हैं। इससे पहले 106 थे। लास्ट जो ऐड हुआ है वो गुरु घासीदास हुआ है। और आगे चल के बात करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अगर लोगों को आती है तो सोचते हैं कि 108 नेशनल पार्क्स हैं तो उनको मेमोराइज़ कैसे किया जाए। तो लोग ट्रिक्स भी बनाते हैं। ट्रिक्स भी यूज़फुल है, बट अगर कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो उस हिसाब से नेशनल पार्क हम लोग को बहुत ही कम टाइम में और हमेशा के लिए परमानेंट मेमोरी में रह जाएंगे। और उसके लिए ऐसी कोई ट्रिक्स कोई डेवलप नहीं करने की ज़रूरत है। अब जैसे हम लोग देख सकते हैं कि हमारे कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं, तो हम लोग सेग्रीगेशन करके इस मेथड को इजी बना सकते हैं। नेशनल पार्क्स को मेमोराइज करने का मेथड जो है वो इजी बना सकते हैं और उनके बारे में थोड़ी थोड़ी इंटेल भी ले सकते हैं। जो भी हमारे फेमस नेशनल पार्क्स हैं उनके फीचर्स और बाकी सारी चीज़ें, उन सब चीज़ों में ये हम लोगों को हेल्प करने वाला है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अब इंडिया का मैप है। इसमें हम लोग को देखना है कि कौन से स्टेट्स हैं जिनमें केवल एक नेशनल पार्क है। ओनली वन नेशनल पार्क। अब आप सभी जानते होंगे कि कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे केवल एक नेशनल पार्क है, कहीं कहीं दो नेशनल पार्क्स होंगे और किसी किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, मध्य प्रदेश में मैक्सिमम नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं हमारे एमपी में, और इसका फॉरेस्ट कवर एरिया भी सबसे ज़्यादा है। ये भी लगभग सबको पता होगा। यहाँ पे हैं 12 नेशनल पार्क्स। तो अब इस तरह से देखिए, 108 नेशनल पार्क्स अगर हमारे पास हैं, हमारी कंट्री में 108 नेशनल पार्क हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फॉरेस्ट को बढ़ाना है, एनिमल्स को कंजर्व करना है, उनको प्रिवेंट करना है, उनकी हैबिटेट को अच्छा करना है। तो इसके लिए नेशनल पार्क ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना ही ज़्यादा अच्छा है, पर हम लोग की तैयारी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब अगर देखा जाए कि 108 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से 12 चले गए मध्य प्रदेश में, कितने बचे? 96। आफ्टर दैट ये पता है कि 7 स्टेट हैं जिनमें केवल एक नेशनल पार्क है, तो वो 7 स्टेट्स के याद कर सकते हैं हम लोग। इससे बचे हमारे पास 89। आफ्टर दैट वी नो कि अंडमान एंड निकोबार में कितने हैं? 9 है, तो उसमें से 9 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 80 बचेंगे। तो धीरे धीरे एलिमिनेट होते होते ये चीज़ें बहुत ही ईजी हो जाएगा। कुछ ऐसे नेशनल पार्क होंगे जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, तो वो तो हमारी मेमोरी में हमेशा से हैं। कुछ को हम उनके फीचर्स के थ्रू जल्दी से याद कर सकते हैं। अब जैसे फॉर इंस्टेंस स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला है यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क। तो ये समझ में आ रहा है कि एक ही नेशनल पार्क है यूपी में, जो है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। आफ्टर दैट सेकेंड इज सिक्किम। हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं इस स्लाइड में जिनमें केवल एक नेशनल पार्क हैं। तो सिक्किम में कंचनजोंगपा नेशनल पार्क है, जो कि एक बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट भी है, और ये कोआला बियर्स के लिए जाना जाता है काफ़ी ज़्यादा। सिक्किम हम सभी जानते हैं कि सिक्किम इंडिया में कहाँ पे है? यहाँ पे है सिक्किम। तो समझ सकते हैं हम लोग कि कौन कौन से स्टेट, दो हम लोग ने देखे, उत्तर प्रदेश एंड सिक्किम। इसके अलावा बिहार में भी एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इसका पीडीएफ भी मैं शेयर कर दूंगा आफ्टर द वीडियो, और कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, और इसका पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। बिहार हो गया, सिक्किम का हो गया कंचनजोंगा, बिहार का हो गया वाल्मीकि। अब नागालैंड, एन से नागालैंड और एन से नतांगकी नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क है? नतांगकी नेशनल पार्क। अब एक चीज़, एक देखिए हमारी ट्रिक यहाँ से बनती हुई कि यूपी, बिहार और झारखंड, ये जो पास पास में है, और ये कह सकते हैं ना कि नॉर्दर्न और तराई रीजन में जितने भी आते हैं हमारे, और उसके बाद यूपी, बिहार और ये झारखंड का डायलेक्ट लगभग सेम है। तो इससे समझ सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे एक एक नेशनल पार्क है।
इसे ही याद रखने में आसानी होगी। झारखंड में है बेतला नेशनल पार्क। ओके, अब हमारा आता है गोवा। गोवा, अब समझ सकते हैं गोवा खुद ही छोटा है इतना सा, तो उसमें कितने ही नेशनल पार्क होंगे? एक होगा, जाहिर सी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा एक नेशनल पार्क। और वो कौन सा नेशनल पार्क है? वो है हमारा मोलेम नेशनल पार्क। सो अब कौन सा बचा? अब बची है स्टेट्स नहीं, अब स्टेट नहीं है, अब यूनियन टेरिटरी है। तो हम जानते हैं कि लद्दाख अभी रिसेंटली, मोस्ट रिसेंट यूनियन टेरिटरी बनी है। तो लद्दाख में कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क। और हेमिस नेशनल पार्क के बारे में सबसे बड़ी खास बात यह है कि हेमिस नेशनल पार्क इज लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो हम लोग को कितने नेशनल पार्क याद हो गए? पहला हुआ लद्दाख में, ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं। पहला लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क, आफ्टर दैट यूपी में दुधवा, सिक्किम में कंचनजंगा, बिहार में वाल्मीकि, और नागालैंड में नतांगकी। एंड फॉर नागालैंड एंड फॉर नतांगकी, यूपी, बिहार और झारखंड में दुधवा, वाल्मीकि और बेतला। गोवा जो छोटा सा है उसमें छोटा सा नेशनल पार्क मोलेम नेशनल पार्क। एंड लद्दाख में सबसे बड़ा नेशनल पार्क, गोवा में सबसे छोटा और लद्दाख में सबसे बड़ा। सबसे छोटे और सबसे बड़े नेशनल पार्क एक एक स्टेट में एक एक ही है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसका मैग्नीट्यूड बढ़ाते हैं और उन स्टेट्स पे आते हैं जिनमें दो दो नेशनल पार्क्स हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इनमें से कौन से नेशनल पार्क है जो आपको पहले से पता थे। फॉर मुझे लगता है ना, जैसे कि कुछ नेशनल पार्क हैं जो फेमस हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं, जैसे कि केबुल लामजाओ। और ये क्यों फेमस है ये मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। आफ्टर दैट नामदफा नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और उसके बाद ये नौकरेक नेशनल पार्क। नौकरेक नेशनल पार्क, सिमलीपाल और भीतरनिका का भी नाम सुना हुआ होगा। सो अब हम लोग देख सकते हैं कि हर स्टेट में, ये कितने स्टेट हैं? 7 स्टेट्स हैं, इनमें दो दो नेशनल पार्क्स हैं। तो अब ये याद करना थोड़ा सा आसान हो सकता है। अब जैसे कि सबको पता है कि सुल्तानपुर आता है यूपी में, बट सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ आता है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क आता है हमारा हरियाणा में। ज़्यादातर लोग अगर एग्जाम में अगर नहीं पढ़ा होगा तो इसको गलत कर सकते हैं, बट ये चीज़ अगर एक बार आपने पढ़ ली तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगी कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो है हरियाणा में और सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में। तो उसके बाद सुल्तानपुर के अलावा कौन सा नेशनल पार्क है यहाँ पे? कालेसर नेशनल पार्क। और कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क हैं हरियाणा में। और हरियाणा में मैं आपको बता दूं कि इस जगह पे कहीं पे पड़ता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, एंड हेयर यहाँ पे, हाँ कहीं पे पड़ता है कालेसर नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद अगला आता है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबको लोकेशन पता होगी इंडिया के मैप में कहाँ पे है। ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है हमारा, और इसमें दो हैं, एक है नामदाफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क एंड नामदाफा नेशनल पार्क। मॉलिंग नेशनल पार्क सियांग वैली पे पड़ता है, सियांग वैली। ये इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से। तो इसके बारे में आप लोग एटलस में देख सकते हैं या फिर इसके बारे में गूगल भी कर सकते हैं कि सियांग वैली क्या है, मॉलिंग नेशनल पार्क उसमें कहाँ पे है, नामदाफा नेशनल पार्क भी देख सकते हैं। और एक और चीज़ है, अरुणाचल प्रदेश में जो फॉरेस्ट है वो नॉर्दर्न मोस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बिकॉज इसके बाद कोई भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमको नहीं मिलता है, वहाँ से टेम्परेट ही स्टार्ट हो जाता है। तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट देखा जाए तो जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं जो हमारे ट्रॉपिक्स पे पड़ते हैं, उसका नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है अरुणाचल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट इज मेघालय। मेघालय में है बालपक्रम नेशनल पार्क। नौकरेक नेशनल पार्क का नाम आपने सुना होगा, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है इससे पहले। और एक हो गया बालपक्रम नेशनल पार्क। यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मेमोराइज करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, पर अगर एक बार आप मैप उठाएंगे, एक बार वीडियो को देखा पूरा,
उसके बाद मैप पे करने की कोशिश करेंगे, खुद से पॉइंट करिए, जितने आपको याद रह जाते हैं उनको प्लॉट करिए मैप पे, और उसके बाद देखिए कि कौन कौन से भूलना है, उनको फिर एक बार देखिए, फिर मैप पे प्लॉट करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद, जितना भी ये वीडियो है, जो भी इस वीडियो की लेंथ है, उसके बाद आप जब 2 बार मैप को रिवाइज करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और आपको लिटरली जेन्युइनली सारे के सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, और कंपटीशन में कोई भी नेशनल पार्क आपसे कभी गलत ही नहीं होगा उसके बाद। तो उसके बाद आते हैं हम लोग मणिपुर में केबिल लामजाओ नेशनल पार्क। अब इसकी खासियत देखिए क्या है। केबिल लामजाओ नेशनल पार्क जो है, ये जो है बायोमास पे है। बायोमास क्या है? बायोमास जो लेक के ऊपर फ्लोट कर रहा है। और कौन सी लेक? लोकटक लेक के ऊपर। लोकटक लेक क्या है? लोकटक लेक इंडिया की रामसार साइट्स है। सबसे पहली जो रामसार साइट्स बनी थी उनमें से एक है लोकटक लेक। और इसके बारे में और क्या बता सकते हैं, यहाँ पे ये जो फ्लोटिंग बायोमास होते हैं इनको फुमडीज नाम से जाना जाता है। फुमडीज कह सकते हैं। फुमडीज के नाम से जाना जाता है, PHUMDIS। ये क्या होते हैं? फ्लोटिंग बायोमास होते हैं जो हमेशा फ्लोट करते रहते हैं, और ये फॉरेस्ट फ्लोटिंग बायोमासेस पे ही मिलके बना हुआ है। और इसकी वजह से यहाँ पे एक चीज़ है, एक फिनोमिना है जो अडेप्ट किया हुआ है। किसने? सांगाई डियर ने। सांगाई डियर ये इन बायोमासेस पे जब चलता है तो ये बायोमासेस फ्लोट कर रहे होते हैं और थोड़ा सा हिलते हैं, तो ये अपने आप का बैलेंस बनाता है, जिसकी वजह से ये लगता है कि ये डांस कर रहा है। तो इसको डांसिंग डियर भी कहते हैं हम लोग, डांसिंग डियर। ओके, तो अब हमारे कितने हो गए? इसके बाद है केबिल लामजाओ के अलावा सिरोही नेशनल पार्क। अब सिरोही नेशनल पार्क को कैसे याद रखें? सिरोही नेशनल पार्क हमारा लिली के लिए फेमस है। सिरोही नेशनल पार्क को याद कर सकते हैं। लिली कहाँ पे? मणिपुर में सिरोही नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद आते हैं मिज़ोरम पे। मिज़ोरम में 2 हैं, मुरलेन नेशनल पार्क एंड फोंगपुई नेशनल पार्क। इनके बारे में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जिससे डिस्टिंग्विश किया जा सके इनको, बट मैप पे देखिए, प्लॉट करिए, 1-2 बार में ये याद हो जाएंगे। कुछ हैं जो हम लोग को पहली बार में याद रह जाएंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अगर आपसे कोई पूछेगा सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, आप बता सकते हैं हरियाणा में। नामदाफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। केबिल लामजाओ कहाँ है? मणिपुर। तो इस तरह से आप लोग कुछ तो डायरेक्टली याद हो जाएंगे, और कुछ आप लोगों को थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा। कोई ना कोई एग्ज़ाम निकालना है तो कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। चलिए आते हैं और नीचे मिज़ोरम के नीचे आते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में कौन सा है? ये तो नाम से ही है, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क और बाइजन या राजबरी नेशनल पार्क। क्लाउडेड लेपर्ड क्या होता है? ये एक कैट स्पीशीज़ है, बिग कैट स्पीशीज़। बिग कैट में आती है ये क्लाउडेड लेपर्ड। और कह सकते हैं ना कि ये इंडिया में कुछ जगह है जहाँ पे ये मिलता है, और उसमें से एक है त्रिपुरा। कहाँ पे? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क में। ओके, और उसके बाद बाइजन कैसा दिखता है? मैं आपको 1 सेकेंड आई कैन शो यू कि ये बाइजन कैसा दिखता है हमारा। तो बाइजन अगर आप लोग देखना चाहें तो ये है हमारा बाइजन एनिमल। ये बड़ा सा बुल टाइप का होता है और बहुत ही हेयरी होता है, और ये हमारा बाइजन नेशनल पार्क में ये मिलता है। ठीक है, और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि क्लाउडेड लेपर्ड कैसा दिखता है तो वो भी हम लोग देख सकते हैं। जो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ ये लोग आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, बट ठीक है, वीडियो के साथ देख के और जल्दी याद हो जाएगा। तो ये है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड। ये दिखता बिल्ली जैसा ही है, पर ये बिग कैट स्पीशीज़ में ही आता है। तो जो जैसे हमारे लॉयन है, पैंथर है और टाइगर है, तो इनके साथ ही ये है क्लाउडेड लेपर्ड। ओके, तो कहाँ पे थे? उसके बाद उड़ीसा पे आते हैं। त्रिपुरा से और नीचे अगर हम लोग लैटिट्यूड वाइज देखें तो उड़ीसा से त्रिपुरा से नीचे आएगा उड़ीसा।
तो उड़ीसा में कौन सा है? भीतरनिका, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ये 2 नेशनल पार्क है। सिमलीपाल और भीतरकनिका के भी नाम आपने सुना होगा। भीतरकनिका के पास है गहीरमाथा, जो ऑलिव रेडली टर्टल्स की ब्रीडिंग साइट है, या फिर कह सकते हैं ना कि हर साल ऑलिव रेडली टर्टल जो है वो भीतरनिका के पास जो गहीरमाथा कोस्ट है, सॉरी ऑलिव रेडली टर्टल्स, तो ऑलिव रेडली टर्टल्स, ठीक है। तो अब 2 नेशनल पार्क वाले सारे स्टेट्स हो गए। कितने हुए? 7 स्टेट्स। 7 जहाँ पे 1 नेशनल पार्क है वो भी 7 स्टेट्स हैं, और 7 स्टेट्स हैं जहाँ पे 2 नेशनल पार्क्स हैं। इसके बाद आते हैं 3 नेशनल पार्क वाले में। अब जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में हमको 3 नेशनल पार्क मिलते हैं। जम्मू कश्मीर में 3 नेशनल पार्क्स हैं। और इसके अलावा और कौन से स्टेट्स हैं जहां हमको 3 नेशनल पार्क मिलते हैं? जम्मू कश्मीर एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक तेलंगाना और छत्तीसगढ़। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ ये सब आसपास हैं, और इनमें 3 नेशनल पार्क हैं। टोटल मिला के 9 नेशनल पार्क। तो ये सबसे लास्ट वाला जो बना है वो है गुरु घासीदास। अब कैसे याद रख सकते हैं इनके नेशनल पार्क्स? अब जैसे जम्मू कश्मीर में अगर देखना है हमको तो डैचीगाम, अब ये कह सकते हैं ना कि ये यूनियन टेरिटरी है, तो इसमें यूनियन टेरिटरी में एक है डैचीगाम नेशनल पार्क, एक है काजीनाग नेशनल पार्क एंड अदर इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ओके, इसके बाद आंध्र प्रदेश में आता है श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क और पापीकोंडालू नेशनल पार्क। उसके बाद है राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में पड़ता है, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हमारा राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश में पड़ता है यहाँ पे, और हमारा इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पड़ता है यहाँ पे चेन्नई में, तमिलनाडु में, सॉरी। और तो इस तरह से याद कर सकते हैं हम लोग कि राजीव गांधी नेशनल पार्क पड़ता है आंध्र प्रदेश में और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क पड़ता है तमिलनाडु में। ओके, फिर उसके बाद आता है तेलंगाना में। ये इनके नाम थोड़े से हैवी हैं और इसीलिए इनको याद करना आसान हो जाएगा। आप इनमें 3 वर्ड्स में से कोई भी एक वर्ड स्टार्ट कर दीजिए। वनस्थली, वनस्थली नेशनल पार्क के नाम से याद रख लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर हो जाएगा तो ये एग्जाम में काफ़ी हेल्प करता है। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, अब रेड्डी साउथ की मूवीज में आप लोगों ने देखा होगा, रेड्डी अन्ना या फिर कोई भी इस तरह के नाम, तो रेड्डी नाम याद रह जाता है। रेड्डी नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा? तेलंगाना में। क्विगन मुरुगन में रेड रेड्डी करके एक कैरेक्टर था, तो उस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग कि तेलंगाना में किस तरह के कैरेक्टर होते हैं और उनके नाम रेड्डी से होते हैं, तो जाहिर है कि तेलंगाना में ही होगा रेड्डी नेशनल पार्क। उसके बाद आया मृगवानी, मुरुगन से, और वहाँ पे लोग मुरुगन की पूजा करते हैं, तो मृगवानी वहाँ से आप लोग एसोसिएट कर सकते हैं। एक 1 वर्ड एसोसिएशन की ज़रूरत है इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये हो गया हमारा मृगवानी नेशनल पार्क। आफ्टर दैट गुरु घासीदास। अब जानते हैं छत्तीसगढ़ हमारा थोड़ा सा एरिड एरिया पड़ जाता है। एरिड एरिया मतलब जहाँ पे थोड़ी सी घास ज़्यादा होती है, या सेमी एरिड कह सकते हैं, जहाँ पे श्रब्स ज़्यादा होते हैं। श्रब्स माने घास, तो गुरु घासीदास। अब ये कोई प्रोमिनेंट इंसान रहे होंगे, बट ठीक है, हम लोग को याद करना है तो हम लोग घास से याद कर सकते हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। उसके बाद है इंद्रावती नेशनल पार्क, इंद्रावती नेशनल पार्क। और उसके बाद आता है हमारा कांगेर घाटी नेशनल पार्क। घाटी से याद कर सकते हैं जैसे कि जो यहाँ पे ड्राई वैलीज बहुत सारी होती हैं, छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, तो कांगेर घाटी उससे एसोसिएट कर सकते हैं। 1 से 2 बार पढ़ना पड़ेगा और 1 से 2 बार मैप पे प्लॉट करना पड़ेगा और आपको ये इजीली याद हो जाएंगे। नेशनल पार्क की सबसे बड़ी ट्रिक यही है कि इसको अगर आप पढ़ते जाएंगे तो आपकी ट्रिक बनती जाएगी। अब आता है हमारा एक स्टेट गुजरात, जहाँ पे 4 नेशनल पार्क है, और ये इकलौता स्टेट है जहाँ पे 4 नेशनल पार्क है। ऐसी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट हमारी याद करने के पर्सपेक्टिव से अच्छा है कि कौन सा स्टेट है जहाँ 4 नेशनल पार्क है। ये है गुजरात हमारा। तो गुजरात में गिर तो आप सब लोगों ने सुना होगा,
एशियाटिक लॉयंस के लिए सबसे फेमस गिर नेशनल पार्क। तो एशियाटिक लॉयंस की कह सकते हैं ना कि यहाँ पे ही मिलते हैं केवल एशियाटिक लॉयंस। तो गिर नेशनल पार्क तो ऐसे याद हो जाएगा, पहले से पता ही होगा, आप लोग को याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब ब्लैक बक तो हम सब जानते हैं ना कि हमारे एक बहुत अच्छे हीरो हैं जो उन्होंने गलत किया था, जो एक ब्लैक बक का शिकार किया था, तो उसके बारे में जो भी चल रहा है तो उससे हम लोग को याद रह सकता है कि ब्लैक बक नेशनल पार्क है। कहाँ पे? गुजरात में है। आफ्टर दैट आता है वांसदा नेशनल पार्क, वांसदा नेशनल पार्क, और आता है मरीन नेशनल पार्क। तो मरीन नेशनल पार्क, मरीन सब समझ रहे हैं, सी से रिलेटेड। तो हमारा जो ये मरीन नेशनल पार्क है वो गुजरात की कोस्ट पे पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे फ्लैमिंगोज की ब्रीडिंग साइट भी है। फ्लैमिंगोज माइग्रेट करके यहाँ पे आते हैं गुजरात कोस्ट पे। पिंक कलर के होते हैं, ये बहुत ही सुंदर से पक्षी होते हैं। और एक और हो गया हमारा, ये है वांसदा नेशनल पार्क। और ये वांसदा नेशनल पार्क जो है ये भी कोस्ट पे बनता है। ये एक्चुअली आर्किपेलागो है, मतलब ये 42 आइलैंड से मिलके बनता है। 42 आइलैंड्स, 42 आइलैंड से मिलके बनता है हमारा वांसदा नेशनल पार्क। इससे पहले और हम बता सकते हैं इंद्रावती जो नेशनल पार्क है वो हमारा जो है वो वाइल्ड बफलो के लिए फेमस है, और ये दंतेवाड़ा में पड़ता है। मैं बताना भूल गया था, वाइल्ड बफलो के लिए फेमस है। यहाँ पे वाइल्ड बफलो मिलती है, बहुत ही हैवी सी होती है। अब जैसे हम लोग बाइसन देख चुके हैं, वाइल्ड बफलो है वो भी ये क्या कहते हैं, एक मैमल है, और काफ़ी ह्यूज साइज होता है इनका वाइल्ड बफलो का, और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होती है। और इसके अलावा हम लोग क्या बता सकते हैं, हाँ, मृगवानी में मिलती है जैकोबियन कुकू। जैकोबियन कुकू, कुकू मतलब कोयल। ठीक है, तो गुजरात तक आ गए हम लोग। अब इसके बाद आता है कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे 5 नेशनल पार्क्स हैं। तो अब स्टेट भी बड़े होंगे, अगर 5 नेशनल पार्क है तो ये जाहिर है कि ये सारे स्टेट लगभग कुछ ना कुछ बड़े होंगे रिलेटिवली साइज में। कुछ स्टेट छोटे होते हैं, कुछ अब नॉर्थ ईस्ट के जैसे लगभग ख़त्म हो गए सारे स्टेट्स जिनमें 2 नेशनल पार्क या 1 नेशनल पार्क था, क्योंकि उनका एरिया, जोग्राफिकल एरिया काफ़ी कम होता है इन रिस्पेक्ट टू जो ये हमारे स्टेट्स हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश। तो चलिए हिमाचल प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश कहाँ पड़ता है? हमारे हिमालयाज़ में, मिडिल हिमालयाज़ का पार्ट है, ग्रेटर और मिडिल हिमालयाज़ का। तो यहाँ पे कौन सा पड़ेगा? हमारा ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तो यही मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पड़ता है इंद्र किला नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, और खीरगंगा नेशनल पार्क। खीरगंगा पे ट्रैकिंग करने लोग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस साइट है ये टूरिस्ट के लिए। खीरगंगा नेशनल पार्क, जैसे खीरगंगा और कासोल का ट्रैक होता है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं वहाँ पे जाना हॉलीडेज़ में। इसके बाद आता है हमारा पिन वैली नेशनल पार्क और सिम्बलबारा नेशनल पार्क। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश के 5 नेशनल पार्क। इसके बाद आते हैं हम लोग एकदम कोल्ड एरिया से एकदम आते हैं एरिड और हॉट एंड ड्राई एरिया पे। तो हॉट एंड ड्राई का मतलब हो गया क्या? डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। और इसके बाद रणथंबोर का नाम तो आप लोगों ने सबने सुना होगा, टाइगर्स के लिए जाना जाता है रणथंबोर, सरिस्का, ये दोनों टाइगर्स के लिए जाने जाते हैं। और दोनों नेशनल पार्क कहाँ पड़ते हैं? राजस्थान में। राजस्थान में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। पहला हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क, उसके बाद हो गया राजस्थान नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क, उसके बाद हो गया सरिस्का नेशनल पार्क, इसके बाद आता है केवलादेव नेशनल पार्क। तो केवलादेव नेशनल पार्क अब सब जानते हैं कि ये हमारी रामसार साइट्स भी है, ये है हमारी रामसार साइट, केवलादेव लेक। तो केवलादेव लेक के आसपास ही बना हुआ है केवलादेव नेशनल पार्क। उसके बाद है मुकुंदरा नेशनल पार्क। अब इसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में हमारा है संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुग्गामल नेशनल पार्क,
नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव जैसे नवी मुंबई है तो उससे हम लोग वर्ड एसोसिएशन कर सकते हैं, नवेगांव नेशनल पार्क। और है ताडोबा नेशनल पार्क। पहला हो गया संजय गांधी। अभी हम लोगों ने इंदिरा गांधी नेशनल पार्क के बारे में मैंने आप लोग को बताया था, और राजीव गांधी नेशनल पार्क के बारे में आप लोग को बताया था। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे था? राजीव गांधी नेशनल पार्क था हमारा आंध्र प्रदेश में, और उसी के नीचे तमिलनाडु में था इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। अब हम लोग को मिल गया है तीसरे संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि है महाराष्ट्र में। चंदौली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव, नवी मुंबई से एसोसिएट कर सकते हैं, नवेगांव नेशनल पार्क। और इसके बाद है ताडोबा नेशनल पार्क। इसके बाद महाराष्ट्र से नीचे आते हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में ज़्यादातर जो नेशनल पार्क्स हैं वो हम कह सकते हैं ना कि लायंस के लिए फेमस, क्योंकि कर्नाटका और मध्य प्रदेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं। सॉरी, लायंस नहीं, टाइगर्स के लिए फेमस है। तो बानरघट्टा, बांदीपुर, ये दो नेशनल पार्क्स तो प्रोमिनेंट साइट्स हैं जहाँ पे टाइगर्स हम लोग को मिलते हैं अच्छी पॉपुलेशन में। तो बानरघट्टा और बांदीपुर नेशनल पार्क। इसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और आंशी नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क हैं जो कि कर्नाटका में है। तो अगर यहाँ पे ये इन 5 स्टेट्स के नेशनल पार्क याद हो गए तो लगभग हम लोग को 25 नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। तो इसके बाद आता है हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु में है हमारा गिंडी नेशनल पार्क। गिंडी नेशनल पार्क ये क्या है? ये क्रोकोडाइल्स के लिए, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स के कंजर्वेशन के लिए लैब्स हैं, और यहाँ पे उनके कंजर्वेशन के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं। तो गिंडी नेशनल पार्क इस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आता है गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार आप सब जानते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में गल्फ ऑफ मन्नार पड़ती है, तमिलनाडु के नीचे। तो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क ये है। इसके बाद ये एक रामसार साइट्स भी है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद कर सकते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और गल्फ करके एक ही नेशनल पार्क है इंडिया में, गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। और इसके बाद इंदिरा गांधी की बात हम लोग कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में है, ये नॉर्दर्न तमिलनाडु में पड़ता है। और उसके बाद आ जाता है मुदुमलाई नेशनल पार्क। मुदुमलाई नेशनल पार्क तो नाम से साउथ इंडियन नेम लग रहा है, और एकदम इसको एसोसिएट कर सकते हैं हम लोग कि ये तमिलनाडु में हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा मुकुर्थी नेशनल पार्क। तो ये 5 नेशनल पार्क्स हो गए तमिलनाडु के, और 5 स्टेट्स जिनमें 5 नेशनल पार्क्स हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसके बाद आ जाते हैं उन स्टेट्स में जहाँ पे हैं 6 नेशनल पार्क्स। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे नेशनल पार्क हैं जो आप लोग ने सुने होंगे, नाम काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर होगा, तो ये कभी भूलेंगे नहीं। पहला है वैली ऑफ फ्लावर्स। ये भी है जहाँ पे लोग ट्रैकिंग करने जाते हैं, हॉलीडे के लिए जाते हैं, और कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर सा, यहाँ की सीनरी बहुत प्यारी है, सुंदर सी है। तो वैली ऑफ फ्लावर नाम से ही लग रहा है कि काफ़ी ब्यूटीफुल होगा। तो ये हो गया हमारा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। इसके बाद है राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क एलिफेंट्स के लिए फेमस है, और नाम से ही लग रहा है राजाजी एलिफेंट के लिए ही फेमस होगा राजाजी नेशनल पार्क। इसके बाद है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका नाम तो सबने सुना होगा, और ये भी हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। फिर नंदा देवी का भी नाम सुना हुआ है, तो ये नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ेगा? हमारा उत्तराखंड में ही पड़ेगा। इसके बाद आता है गोविंद नेशनल पार्क। गोविंद नेशनल पार्क, गोविंद नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। टोटल 6 है। एक हमारा हो गया वैली ऑफ फ्लावर, फिर हो गया राजाजी, फिर हो गया जिम कॉर्बेट, फिर हो गया नंदा देवी, उसके बाद हो गया गोविंद नेशनल पार्क, और इसके बाद आ गया हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क। ये कोई भूल ही नहीं सकता है। ओके, तो उत्तराखंड में है हमारे 6 नेशनल पार्क। इसके अलावा कौन से स्टेट में है? उसके बाद है केरला में है हमारे 6 नेशनल पार्क्स। तो केरला में कौन सा है? पेरियार। यहाँ पे पेरियार रिवर भी है और पेरियार नेशनल पार्क भी है। और पेरियार नेशनल पार्क का नाम काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, एलिफेंट्स के लिए भी फेमस है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क कैसे याद कर सकते हैं हम लोग?
अब कर्नाटका को कहा जाता है, बैंगलोर को कहा जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। अब उससे थोड़ा सा साउथ में नीचे चलते चले आएंगे तो केरला के बॉर्डर, केरला और कर्नाटका के बीच में ही कहीं पे पड़ जाता है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। और उसके बाद जैसे वेस्टर्न घाट्स में हम लोग को पता है कि ये एक रिच बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है, और इसके अलावा ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यहाँ पे बहुत ही प्रोमिनेंट है। पर इसके अलावा एक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर है शोला फॉरेस्ट। शोला फॉरेस्ट क्या है? ये ग्रासलैंड फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट है जो वेस्टर्न घाट्स में ही मिलते हैं, और ये सैक्रेड ग्रोव्स भी है हमारे। शोला नेशनल जो शोला फॉरेस्ट है हमारे, ये सैक्रेड ग्रोव्स मतलब यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं वो यहाँ की फॉरेस्ट को प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया शोला फॉरेस्ट। तो ज़्यादातर नेशनल पार्क जो है यहाँ पे केरला में वो शोला नाम से है। एक अनामुडी शोला, ये तो सबको याद रहना चाहिए अगर माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया और पीक्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा हुआ है तो अनामुडी शोला सबको याद हो जाना चाहिए इजीली। उसके बाद है पंपदम शोला तो और मथिकेटन शोला। तो इससे एक चीज़ तो इजी हो गई कि शोला नाम से अगर कभी भी कोई फॉरेस्ट पूछा जाता है कहीं पे भी तो ये पता चल जाएगा कि ये केरला में है। इजीली हम लोग समझ सकते हैं कि ये केरला में ही होगा। ओके, इसके बाद कौन सा बचा? एक मथिकेटन शोला, अनायमुडी शोला, पंपडम शोला, पेरियार साइलेंट वैली, और लास्ट है इराविकुलम नेशनल पार्क। इसके बाद आ जाते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में एक तो बिना बताए सबको पता होगा कि कहाँ पे है और कौन सा है नेशनल पार्क हमारा। बंगाल टाइगर के लिए फेमस सुंदरबन। और इसके बाद आता है हमारा बक्सा नेशनल पार्क। इसको नाम से याद कर सकते हैं, थोड़ा सा यूनिक सा नेम है तो इसको याद कर सकते हैं। अब एक ये नाम है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कभी कभी। सिंगलीला नेशनल पार्क जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और एक थोड़ा सा इससे सिमिलर नेम है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि हमने पढ़ा था उड़ीसा में, जहाँ पे केवल 2 ही नेशनल पार्क्स हैं। तो ये हो गया हमारा सिमलीपाल नेशनल पार्क। और वेस्ट बंगाल में हो गया सिंगलीला नेशनल पार्क। उसके बाद आ जाता है हमारा न्योरा वैली नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क एंड जल्दापारा नेशनल पार्क। गोरुमारा जल्दापारा ये दोनों नाम एक साथ याद हो जाएंगे, गोरुमारा नेशनल पार्क एंड जल्दापारा नेशनल पार्क। इसके बाद अब आते हैं इजी चीज़ हो गई कि हम लोगों ने लगभग 70% ऑफ द नेशनल पार्क कवर कर लिया है, 70% से ज़्यादा ही, और इजीली हो गया है। इसमें से जो 70% किया है तो इसमें से 50% ऑफ द नेशनल पार्क तो इजीली याद हो गए होंगे ऑलरेडी। मैप पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को बाकी के जो नेशनल पार्क हैं वो भी अच्छे से याद हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग ने लगभग इंडिया के सारे स्टेट्स कवर कर लिए हैं। केवल हमारे पास बचा है 2 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल पार्क है, तो वो इजी हो जाएगा याद करना। तो आते हैं पहले असम पे। तो असम जो है वो उसमें है 7 नेशनल पार्क। तो 7 नेशनल पार्क कौन से हैं? इसके लिए आप लोग निमोनिक्स भी बना सकते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, मानस का नाम सबने सुना होगा, डिब्रू साइखोवा बहुत फेमस है, काजीरंगा बहुत फेमस है, देहिंग पटकाई भी याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट ये तो ज़रूर याद होने चाहिए कि काजीरंगा, ओरांग, मानस, डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई ये असम में है। और इसके अलावा 7 नेशनल पार्क है तो 2 और बचे। कौन से बचे? नामेरी नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारी यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है, ये निकोबार आइलैंड जो है हमारा सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है। तो समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। तो यहाँ के नेशनल पार्क्स तो अच्छे से पता होने चाहिए, इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे है कितने? 9 नेशनल पार्क, और बहुत इजी है याद करना।
यहाँ पे हमारे दो तो बहुत ही कह सकते हैं ना कि फेमस पर्सनालिटीज़ ऑफ इंडिया के नाम पे रखे गए हैं। एक है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, और उसके बाद कौन सा नाम आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है हमारा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ये दोनों तो भूलने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे समझ में आए कि अगर कोई ऐसे रेयरली पूछता है कि महात्मा गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे, तो इंसान ये नहीं सोच पाएगा कि वो अंडमान निकोबार आइलैंड में, पर यहीं पे है महात्मा गांधी नेशनल पार्क और रानी झांसी नेशनल पार्क। नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडिल बटन आइलैंड एंड साउथ बटन नेशनल पार्क। जो आइलैंड नाम से है वो नॉर्थ बटन और मिडिल बटन है। तो ये याद कर सकते हैं हम लोग कि नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ, ये 3 नेशनल पार्क हैं, जिसमें से नॉर्थ बटन एंड मिडिल बटन जो है वो आइलैंड नेशनल पार्क है, और साउथ बटन में आइलैंड नाम नहीं है। तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क एंड साउथ बटन नेशनल पार्क। तो 5 नेशनल पार्क्स हो गए हमारे जो हम लोग कवर कर चुके हैं। इसके अलावा बचता है हमारा कैंपबेल बे नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, हैरियट नेशनल पार्क एंड गैलाथिया नेशनल पार्क। एक से दो बार अगर मैप पे इसको प्लॉट करेंगे तो आप लोग को इजीली याद हो जाएंगे ये सारे नेम। सैडल पीक बहुत फेमस है, यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं और अच्छी साइट है टूरिस्ट के लिए, सैडल पीक नेशनल पार्क, हैरियट नेशनल पार्क और गैलाथिया नेशनल पार्क और कैंपबेल बे नेशनल पार्क। तो ये हो गया असम के अंडमान एंड निकोबार के 9 नेशनल पार्क। इसके बाद आता है वो स्टेट जहाँ पे है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क, पर इसके नेशनल पार्क को याद करना बहुत ही इजी है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में सबने सुना होगा कि टाइगर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे हैं जो टाइगर से रिलेटेड है यहाँ पे। जैसे हमारा हो गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, हमारा कूनो नेशनल पार्क, ये अब लेपर्ड्स के लिए भी काफ़ी फेमस हुआ है, पन्ना नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, और इसके बाद आता है घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क और डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क। तो फॉसिल नाम से 2 हो गए हमारे, फॉसिल नाम से नेशनल पार्क हो गए। ये कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में ही मिलेंगे। और इसके बाद और हम लोग ने कौन से डिस्टिंग्विशिंग सुने थे? अंडमान एंड निकोबार में कौन सा था हमारा? बटन नाम से जो भी नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन आइलैंड, नॉर्थ बटन आइलैंड और साउथ बटन नेशनल पार्क। तो बटन से रिलेटेड नेशनल पार्क कहाँ है हमारे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। इसके अलावा हम लोग ने शोला सुना था, शोला पढ़ा था, क्या कहाँ पे थे ये? शोला नाम से जितने होंगे वो केरला में होंगे, केरला में होंगे शोला नेशनल पार्क। ठीक है, पंपदम नेशनल पार्क था, और इसके अलावा हमारा था केरला मथिकेट्टा नेशनल पार्क और अनामुडी शोला नेशनल पार्क। तो कैसे याद कर सकते हैं हम लोग? इसमें हो गया टाइगर से रिलेटेड बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, घुघुआ फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क याद हो जाएगा। इसके बाद है सतपुरा नेशनल पार्क। सतपुरा रेंजेस सबको पता है कि मध्य प्रदेश में है, तो सतपुरा नेशनल पार्क कहाँ पे हो रहा है? होना चाहिए मध्य प्रदेश में। इसके बाद है हमारा ओमकारेश्वर नेशनल पार्क। ओमकारेश्वर नेशनल पार्क भी याद होना ईजी है। इसके बाद जितने भी ये स्मॉल नेम्स हैं, कूनो नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, ये सारे इजीली याद हो जाने चाहिए। इसके बाद हमारा बचा, अच्छा हाँ, ये जो हमने पढ़ा था कि संजय गांधी नेशनल पार्क, ये था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, और अब संजय नेशनल पार्क है। संजय गांधी नेशनल पार्क था हमारा महाराष्ट्र में, और संजय नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। और कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है, राजीव गांधी नेशनल पार्क या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, और तमिलनाडु में कौन सा है। तो संजय नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, ये भी इजीली याद हो गए। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि 80% ऑफ द नेशनल पार्क जो है
वो हम लोग को ईजिली याद हो सकते हैं अगर ध्यान दे के एक बार फैमिलियर होके पढ़ लिया जाए और उनको मैप पे प्लॉट कर लिया जाए। तो विद इन 1 आवर आप लोग के नेशनल पार्क याद हो जाएंगे, आप लोग को पूरी तरह से मेमोराइज हो जाएंगे। कभी भी एग्ज़ाम देने जाना होगा तो एक बार आप उसको रिवाइज करेंगे और फिर एग्ज़ाम में एक भी नेशनल पार्क कभी आप लोगों से गलत नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। इसके बाद और कॉन्सेप्ट लेके आते रहेंगे हम लोग। रामसर साइट्स को इजीली कवर करना है तो, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि टोटल कितनी रामसर साइट्स अभी तक इंडिया में हैं। तो बताइए, जैसा भी रिएक्शन होगा उस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें रामसर साइट्स को ईजिली याद करने की कोशिश करेंगे। और सारे वीडियोज़ के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।